छठ एक ऐसा व्रत जिसका भारत में सभी वेद और उपनिषदों में वर्णन है। क्या आपको मालूम है कि हम छठ पूजा क्यों करते हैं? महाभारत काल से हुई थी छठ पर्व की शुरुआत। इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से वह एक महान योद्धा बने और आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा प्रचलित है। लखनऊ और बिहार, या आप कहें कि पूरे उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार में छठ का विशेष महत्व है। छठ सिर्फ एक पर्व नहीं है बल्कि महापर्व है जो पूरे 4 दिन तक चलता है। नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है जो डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देकर समाप्त होती है। ये पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ कहते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहते हैं। पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए ये पर्व मनाया जाता है। आइए चलते हैं, जानते हैं कि इस पर्व की शुरुआत आखिर किसने की थी। छठ पूजा की परंपरा कैसे शुरू हुई, इस संदर्भ में कई प्रथाएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार जब राम सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राज सूर्य यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने माँ सीता पर गंगा जल छिड़ककर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया। इससे सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य भगवान की उपासना की थी, सूर्य भगवान की पूजा की थी। सप्तमी को सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव के आशीर्वाद प्राप्त किया। महाभारत काल से हुई थी इस प्रथा की शुरुआत। हिंदू मान्यता के मुताबिक कथा प्रचलित है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने और सूर्य पूजा करके शुरू किया था और कहा था कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और कहीं ना कहीं तो वो उनके पुत्र भी थे, जो जेनेटिकली एक फादर और सन का कॉम्बिनेशन था। और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर के भगवान सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने और आज भी छठ पूजा के दिन सूर्य को अर्घ्य देने की ही परंपरा प्रचलित है। कहा जाता है कि द्रौपदी जी ने भी छठ पर्व रखा था। छठ व्रत के बारे में एक कथा और भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। कई क्रिटिक्स के हिसाब से जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी जी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया था। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्यदेव की आराधना फलदायी मानी जाती है। अगर हम बात करें इनके महत्व की, पुराणों के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा की कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उसने हर जतन कर डाले लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। तब उस राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने उसे पुत्रेष्टि यज्ञ का परामर्श दिया। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मरा हुआ पैदा हुआ। राजा ने मृत बच्चे की सूचना पूरे नगर में फैला दी और ये सुनकर पूरे नगर में शोक छा गया। कहा जाता है जब राजा मृत बच्चे को दफनाने के लिए तैयारी कर रहे थे, तभी आसमान से एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर उतरा। इसमें बैठी देवी ने कहा, मैं षष्ठी देवी और विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूँ। इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया, जिससे वह जीवित हो उठा। इसके बाद से ही राजा ने अपने राज्य में यह त्योहार मनाने की घोषणा कर दी। ये तो था भगवान सूर्य की आराधना के व्रत का विवरण। छठ क्यों मनाया जाता है और किन कारणों से हमारे पुराणों में भी इसका विवरण है, ये मैंने आपको आज बताया है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आप लोगों के लिए डिफरेंट वीडियोस लाते रहूं। और वीडियोस को पूरा देखिएगा प्लीज़, ताकि मैं थोड़ा और भी अच्छा कर सकूं, आप लोगों के अच्छे वीडियोस बना सकूं।
Enjoy my video till last. Till that, goodbye and enjoy.